रानी और उसकी बड़ी बहन समा दोनों अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रह रहे होते हैं। समा 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, वहीं उसकी छोटी बहन ने अभी नया नया स्कूल में एडमिशन लिया था। दोनों बहनों के बीच बहुत प्यार था। समा हमेशा लंच में आकर अपनी छोटी बहन की क्लास में उससे मिलकर जाती, हमेशा देखती कि कहीं उसे स्कूल में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। वहीं रानी भी अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी। एक दिन रानी की मैम ने उन्हें रक्षाबंधन के बारे में पढ़ाया और कहा, बच्चों, तुम लोग जानते हो, रक्षाबंधन भाई और बहन के प्यार का त्योहार है। इस त्योहार में बहन अपने भाई को राखी बांधती है और वहीं उसका भाई उसको बदले में नया तोहफा देता है और उसकी रक्षा का वादा करता है। तभी क्लास में बैठी रमा उठ के बोलती है, जी मैम, मैं भी अपने भाई को हर साल राखी बांधती हूँ और वो मुझे तोहफा भी देता है। तभी सुषमा भी खड़ी होके कहती है, हाँ मैम, मैं भी अपने छोटे भाई से ना बहुत प्यार करती हूँ। वहीं राजीव खड़ा होकर कहता है, मैम, मैं भी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी हर साल मेरे हाथ में राखी बांधती है। ये सुन क्लास में बैठी रानी बहुत कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसने तो पहले कभी रक्षाबंधन मनाया ही नहीं था। तब वो हाथ खड़ा करके अपनी टीचर से पूछती है, मैम, क्या रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार होता है? क्योंकि मेरी तो सिर्फ बहन है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। रानी के इस सवाल को सुनकर उनकी टीचर कुछ बोलती उससे पहले उनकी क्लास के सारे बच्चे उस पर हंसने लगते और उससे चिढ़ाने लगते। अरे अरे, रानी का तो कोई भाई ही नहीं है वो कैसे रक्षाबंधन मनाती होगी तभी उनकी टीचर सारे बच्चों को चुप करा के जैसे ही रानी के सवाल का उत्तर देने जाती है, तभी क्लास की बेल बज जाती है और उनकी टीचर बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। वहीं क्लास में रानी को फिर से सब चिढ़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। ये सब देख रानी रोने लगती है। तभी रानी की दोस्त रमा उसके पास आके कहती है, रानी, सच में तेरा कोई भाई नहीं है क्या? रानी कहती है, नहीं। तब रमा कहती है, रानी, अगर तू चाहती है कि तुझ पे कोई ना हंसे तो आज ही जाके अपनी मम्मी पापा से कहियो कि तुझे एक भाई चाहिए जिसके साथ तू रक्षाबंधन मना सके। रानी को रमा की बात ठीक लगती है और वो तुरंत ही घर पहुंचकर अपनी माँ से अपने भाई के लिए जिद करने लगती है। तब उसकी माँ रानी को कहती है, बेटा, तेरे पास एक बड़ी बहन है तो फिर तुझे भाई क्यों चाहिए? इसी बीच समा के कहती है, रानी, मैं भी तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर तुझे भाई की क्या ज़रूरत? तब रानी गुस्से में कहती है, नहीं, आप सिर्फ मेरी बहन हो और मुझे एक भाई चाहिए जिसके साथ मैं रक्षाबंधन मना सकूँ। मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। रानी की ये बात सुन समा दुखी हो जाती है और चुपचाप जाकर अपने कमरे में रोने लगती है। वहीं रानी और समा की ये छोटी सी तकरार देख उनकी माँ परेशान हो जाती है। उसी दिन रानी समा से बिल्कुल बात नहीं करती और पूरे दिन सिर्फ इसी जिद में होती है कि उसे एक भाई चाहिए। रात को रानी की माँ उसे समझाती है, बेटा, रक्षाबंधन उनके साथ मनाते हैं जो तुम्हारी रक्षा करे, जैसे कि तेरी बड़ी बहन समा। पर रानी उनकी कोई बात नहीं सुनती और लड़ने लगती, अगर आप मुझे भाई लाके नहीं दोगे तो मैं कल अपना भाई खुद ढूंढ लूँगी। अगले ही दिन स्कूल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तब रानी राजीव को कहती है कि वो उसका भाई बन जाए। राजीव रानी की बात मान जाता है, पर जैसे ही रानी राजीव के कलाई पे राखी बांधने जाती है, तभी सारे बच्चे रानी का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं, अरे, इसका तो कोई असली भाई ही नहीं है ये तो नकली भाई बनाकर रक्षाबंधन मना रही है रानी सबकी बातें सुनकर जितना दुखी नहीं होती, उतना राजीव को देखकर उसका मुंह उतर जाता है, क्योंकि राजीव उसका भाई होने का कोई फर्ज नहीं निभा रहा होता। वो उसकी रक्षा करने की जगह सबके साथ मिलकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। ये देख रानी रोने लगती है। तभी अचानक से समा उनकी क्लास में आती है और उन बच्चों पर चिल्लाकर कहती है, मेरी बहन को कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या हुआ अगर उसका कोई भाई नहीं है तो? मैं तो हूँ।
उसकी बड़ी बहन, मैं करूँगी उसकी रक्षा और मैं ही उसकी बड़ी बहन हूँ और उसका बड़ा भाई भी। समा की ये बात सुन सारे बच्चे चुप हो जाते हैं और रानी भी खुश हो जाती है और जाके समा से कहती है, मुझे माफ़ कर दो दी, मैंने आपको गलत समझा। मुझे आज के बाद कोई बड़ा भाई नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही मेरी बड़ी बहन हो और मेरा बड़ा भाई भी। इसके बाद रानी और समा गले मिलते हैं और रानी समा के हाथ में राखी बांधती है। वहीं उनकी टीचर रानी के कल के सवाल का उत्तर देते हुए बच्चों से कहती है, ज़रूरी नहीं कि आपको रक्षाबंधन मनाने के लिए एक भाई की ही ज़रूरत है। रक्षाबंधन एक स्वतंत्र त्यौहार है, बस मन का प्यार और रक्षा वचन इस त्यौहार के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है कि मिस्ट्री टेल की तरफ से आपको ये रक्षाबंधन स्पेशल स्टोरी पसंद आई होगी। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द टीम ऑफ मिस्ट्री टेल।